स्वागत करो पवित्र आत्मा का जोर बल से स्वागत करो, पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो, अपने घरों पे स्वागत करो, अपने बच्चों के जीवन में स्वागत करो, अपने शरीर में स्वागत करो। इस सभा में आज इस समय पे स्वागत करो पवित्र आत्मा का। वो आम को खास बना देता है, वो जहां सूखा है उसको हरा कर देता है, और जो कुछ नहीं है उसी को वो सब कुछ बना देता है। वही है जो चमत्कार करता है, वही जो आप गवाहियां सुन रहे हो, वो चिन्ह और चमत्कारी परमेश्वर है। पवित्र आत्मा जिसको पृथ्वी का अधिकार दिया गया, उसका स्वागत का मतलब क्या है? तुम्हारा प्रभाव बदल देगा वो, तुम्हारी योग्यताएं को बदल देगा वो, तुम्हारे चमत्कारों को बदल देगा, तुम्हारे इज्जत ऑनर को बदल देगा।
जीसस, वो समय आ गया परमेश्वर यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होने का। आधी रात को जो परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो जाएंगे, जो उसको पुकारेंगे, वो उसको आज ही आज ही आज ही आज ही छुड़ाएगा। वो मनुष्य को छुड़ाने के लिए पृथ्वी पे आया। वो तुम्हें, मुझे, हमें छुड़ाने के लिए पृथ्वी पे आया। और वो समय आ गया जो नाजुक समय है, जो नाजुक समय है, वो समय आ गया। जो नाजुक समय है, वो समय आ गया। अब आधी रात को कितनी बड़ी बात है कि लोग सो रहे हैं, कोई टीवी में बिजी है, कोई फंक्शनों में बिजी है, लेकिन आप, कितनी बड़ी बात है, आपने चुना कि मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना एक रात मैं परमेश्वर को दूंगा। मैं अपने पति के लिए एक रात परमेश्वर को दूंगी। मैं अपनी पत्नी के लिए एक रात परमेश्वर को दूंगा। और मैं अपनी कलीसिया के लिए मैं एक रात परमेश्वर को दूंगा। आप लाखों में से पहले ही अलग हो चुके हो। और आधी रात को जब तुम परमेश्वर के सिंहासन के सामने, जब आप आधी रात को परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो आज अभी बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं। उठाओ हाथों को सब जन, परमेश्वर के सिंहासन को देखो, प्रभु यीशु के सिंहासन को देखो, परमेश्वर के सिंहासन को देखो, प्रभु यीशु के सिंहासन को देखो। देखो उस सिंहासन को जहां विराजमान है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु। देखो उस सिंहासन को, जिस सिंहासन के नीचे से बिजलियां निकलती है, बादल गरजते हैं, वहां वो बैठा हुआ है। और उस सिंहासन के सामने देखो अपने परिवारों को, देखो अपने शरीर को, देखो अपनी कलीसियाओं को, देखो वहां पे, क्योंकि जो कुछ तेरे फेवर में नहीं है, अगर आपके फेवर में आपका परिवार नहीं है, कलीसिया नहीं है, उनको वहां पे देखो, आज ही फेवर में आ जाएंगे वो। देखो देखो प्रभु यीशु के सिंहासन पे देखो, अपने आप को प्रभु यीशु के सिंहासन पे देखो, परमेश्वर के सिंहासन पे अपने आप को देखो। जीसस, जीसस, जीसस। और जब आधी रात को तुम यीशु नाम पुकारोगे, तो आपको पता है, अगर आपको शुगर है तो आपका शुगर के जो अंग है, वो जब यीशु नाम, वो शरीर के अंग जो है, वो जब सेल जो है उसके, वो यीशु नाम को सुनते ही नॉर्मल हो जाएंगे। तुम्हारे लिवर नॉर्मल, श्योर है आज लिवर नॉर्मल हो जाएंगे। तुम्हारे दिल के फंक्शन नॉर्मल हो जाएंगे। जो हॉस्पिटलों में है, तुम उसको याद करके यीशु नाम पुकारोगे, नॉर्मल हो जाएगा वो, नॉर्मल। समय आ गया चमत्कारों का। यीशु नाम आधी रात को जब तुम पुकारोगे, मिरेकल, चमत्कार होंगे। अब मौका है, ये सबसे अहम समय है, ये सबसे बड़ा मौका है। क्यों? क्योंकि आधी रात को मौका मिल गया यीशु नाम पुकारने का। तो इस मौके को उत्तम करके जानना है। जीसस, उठाओ हाथों को, आंखों को बंद करो, भूल जाओ तुम कैसे आए हो, भूल जाओ तुम कौन हो, कहां से हो, क्या है, साथ वाला कौन है, तुम्हारे हालात क्या है। यीशु नाम जिसने भी पुकारा, उसके हालात बदल देता है वो। आमीन। और खास करके आधी रात को आपने चुना, मैं एक रात परमेश्वर के सिंहासन के आगे खड़ा होऊंगा, मैं एक रात परमेश्वर को दूंगा। मनुष्य इसीलिए बनाया गया कि वो परमेश्वर की महिमा करे। फुल टाइम, सातों रात परमेश्वर के लिए बनाई गई है कि हम उसकी वर्शिप करें, उसके सामने खड़े होकर प्रार्थना करें। लेकिन आपने आज की रात, एक रात चुनी है, क्या ही उत्तम हो, क्या ही धन्य हो तुम। आज यस, उसके नाम को पुकारो, तुम्हारे जीवन बदलने जा रहे हैं। तेरा नाम है महान, यीशु नाम है सब जन
हर एक जन नाम है महान। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब जन यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सब जन यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हर बीमारी मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम। हर बीमारी मिटाए यीशु नाम, यीशु नाम। कोई जखड़ी छुड़ाए यीशु नाम, यीशु नाम। कोई जकड़े छुड़ाए यीशु नाम, यीशु नाम। कोई जखड़ी सब जन यीशु नाम, यीशु नाम कोई जकड़े पुकारोगे छुड़ाए आज वो बदल देगा। नाम, यीशु जीसस यीशु नाम, यीशु नाम। जीसस यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम, जीसस यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम तुम्हारे तुम्हारे शरीर के फंक्शन को नॉर्मल करने जा रहा है। वो नॉर्मल करने जा रहा है। यीशु नाम है महान। जीसस तेरा नाम है महान। उसका लहू तुम्हें उसका लहू तुम्हें नया बल तुम्हारे नया जीवन देने जा रहा है। तेरे नाम है महान। तेरे लहू की जय, तेरे लहू की जय। तेरे लहू की जय, Jesus. तेरे लहू की जय। जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय। जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। यीशु नाम है वो महान। मनुष्य को छुड़ाने के लिए आया। उसने शराबों को तोड़ दिया। उसने पापों को तोड़ दिया। ओ, उसने चुना हमें और हमें आजाद कर दिया सदा के लिए। यीशु नाम, यीशु नाम। Jesus. यीशु नाम, सब जन यीशु नाम। बल से यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है Jesus. महान। यीशु नाम है महान। तुम्हारे घरों पे उसके दूत जाएं और सारे जादू तूने तोड़ दे आज। तुम्हारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं तुम्हारे घरों में दूत जाएं दुष्ट आत्माओं को तोड़ दे। ओ तुम्हारे ऊपर उसका लहू आए और तुम्हारे शुगर फंक्शन नॉर्मल हो जाए। तुम्हारी हड्डियों के फंक्शन नॉर्मल हो जाए। तुम्हारे बंधन टूट जाए आज। तुम्हारा डिसऑनर जाता रहे। मैं बोलता हूं दुष्ट आत्माओं, अगर तुम इनके घर पे कहीं भी प्रभाव में बैठे हो, आज उसके लहू से वो टूट जाए। वो गंदे प्रभाव आज टूट जाए तुम्हारे घर से। नमे में जीसस। लहू की जय, तेरे लहू की जय। जीसस लहू की जय, तेरे लहू की जय। जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय। जिंदा लहू की जय, जिंदा लहू की जय। लहू लहू यीशु का उसका लहू आज तुम्हें सदा की आजादी दे और अनंत छुटकारा दे तुम्हें। सदा का छुटकारा दे तुम्हें। ओ
सदा का छुटकारा दे तुम्हें। उसका लहू तुम्हें आज हर एक बंधनों से छुड़ाए, तुम्हें कर्जों से छुड़ाए, तुम्हारे कर्जों की आत्माएं टूट जाए आज, तुम्हारा फेलियर टूट जाए। जो बच्चों के जीवन में फेलियर है वो जाता रहे, वो जाता रहे, जाता रहे, जाता रहे। जीसस सबसे उत्तम यीशु नाम। तुम आधी रात को पुकार रहे हो, जब सब लोग सो रहे हैं, लेकिन आप यीशु नाम पुकार रहे हो। तुम्हारे बच्चे कभी फेल ना होंगे, तुम्हारे फेलियर सदा के लिए टूट जाए, तुम्हारी हर अंदरूनी बीमारियां जो तुम किसी को नहीं बता पा रहे आज टूट जाएंगे यीशु के नाम से। मैं बोलता हूं आज तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवारों में बड़े मिराकल इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम जीसस। महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु। ओ महिमा करो प्रभु यीशु के नाम की, हालेलुया बोलते हुए। तालियों से और नाचते हुए Yes, Jesus. तेरे बिना है अधूरा मेरा मन, तेरे बिना है अधूरा मेरा मन, तेरे बिना है अधूरा मेरा मन, तेरे बिना है अधूरा मेरा मन। है पुकारदा खुदाया तेरा जने, पुकारदा खुदाया तेरा जने, है पुकारदा खुदाया तेरा जने, है पुकारदा खुदाया तेरा जने। तुम्हारे प्रभाव बदल देगा वो पाखरू, तुम्हारे प्रभाव बदल देगा, तुम्हारे फेलियर तोड़ देगा वो। तुम्हारा फेल होना आज से बंद, टूट जाएगा वो आत्मा जो तुम्हें फेल करता है, जो तुम्हें तोड़ता है। आज दूत जाएंगे उसको तोड़ेंगे। आमीन। जीसस। Bye.
दुहाई मैं रात दिन देता हाँ दुहाई मैं रात दिन देता हाँ दुहाई मैं रात दिन देता हाँ दुहाई बाकी रूह मेरी करी अगवाई 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 बाकी रूह बाकी रूह बाकी रूह बाकी रूह तेरा स्वागत ही हो 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 बाकी रूह स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। पाखरू का पाखरू आपका स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। हमारे परिवारों में आपका स्वागत है, हमारे शब्दों में आपका स्वागत है। आपके ओ पाखरू जी आपका स्वागत है हमारे कलीसियाओं में, हमारे घरों पे, हमारे हर हिस्से में आपका स्वागत है। आप दखल करें, आप दखल करें हमारे घरों पे पाखरू, आप दखल दें, आप दखल दें हमारे रिश्तों में। आपका स्वागत है हमारे रिश्तों में, हमारे बच्चों के फ्यूचर में आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। आप दखल दें हर फैसले में, आपका दखल हो, हर फैसले में आपका दखल हो पाखरू। हम जानते हैं जब आपका दखल होगा वो कामयाब होगा, वो कामयाब होगा। परमेश्वर आपका स्वागत हो पाखरू, आपका स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। स्वागत करते हम हर सांस में, हर शब्द में आपका स्वागत करते हैं, हर चमत्कारों में आपका स्वागत करते हैं, हमारे परिवारों में आपका स्वागत करते हैं। जितने परमेश्वर तेरे लोग आधी रात को तुम्हें पुकार रहे उनके घरों में आज बड़े चमत्कार हो, तेरा स्वागत हो। उनके जीवन में तेरा चमत्कार हो, आज स्वागत हो, आपका स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत हो। जीसस सब जन जीसस जीसस। पाखरू आपका स्वागत, आपका स्वागत, स्वागत हर हर सांस में आपका स्वागत, हर शब्द में, हर कदम में, हर फैसले में आपका स्वागत, हर सोचों पे आपका स्वागत, आपका स्वागत हमारे हर कामों में, हर चमत्कारों में, हमारे हर एक परिवार में, हर घर पे, हर बच्चों के जीवन में, हर चर्च के अंदर आपका स्वागत। आपके स्वागत से जो कमजोर है आज वो नए चमत्कारों से भर जाएगा, जो कमजोर है नए बल से भर जाएगा। पाखरू आपका स्वागत। जीसस जीसस आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत। अपने शब्दों से आपका स्वागत, स्वागत। स्वागत आपका चुना हुआ जन आपको पुकारता है, आपके लोग आधी रात को पुकार रहे हैं पाखरू। जीसस Jesus
जय पाकिरू 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 तेरा स्वागत हो पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू 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 तेरा स्वागत हो पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू पाकिरू मेरे आगे चले पाकिरू मेरे अगे अगे चले दे दे आत्मा दाए सुनवा बने दे दे आत्मा दा यीशु नाम बले सब जन मेरे आगे चले पाकिरू मेरे अगे अगे चले दे दे आत्मा दाए सुनवा बने दे दे आत्मा दा यीशु नाम बले पाकिरू सब जन पाकिरू सब जन पाकिरू 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 जीसस पाकिरू तेरा स्वागत हो पाकिरू
Rabana khandana sokhora bandene se keraba. Rabana khandano sokhora re bandene me se kera. O Rabba khandana se kere. हो पाकीर तेरा स्वागत हो पाकीर तेरा स्वागत हो पाकीर Jesus. तेरा स्वागत हो पाकीर तेरा स्वागत हो पाकीर 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 स्वागत हो Jesus. Jesus. हम जानते हैं पाखरू आपके स्वागत से मनुष्य के प्रभाव बदल जाते हैं, योग्यताएं बदल जाती हैं। जीसस पाखरू हम जानते हैं जो योग्य नहीं है आप उसको योग्य बना देते हो, जिसका प्रभाव एक बीमार है, कमजोर है, आप उसको तंदुरुस्त और बल से भर देते हो। आपका यही काम है, आपका यही मिशन है। आपको परमेश्वर प्रभु यीशु ने इसीलिए भेजा गया ताकि मनुष्य के प्रभाव वैसे हो सके। जीसस Jesus. Jesus. आपके चमत्कार हो चुके हैं। ये सही बोल रहा हूं मैं, आप चेक करके देख लो, चमत्कार डन हो चुके हैं। और जोर से हालेलुया बोलो, जोर से हालेलुया। क्यों? क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी, इसकी गूंज कम करो भी, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी को पृथ्वी पे भेजा गया, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर यहोवा ने जब बनाया तो आदम से पाप हुआ और मनुष्य आदम परमेश्वर से दूर हो गया। और जब दूर हो गया तो नुकसान किसको हुआ? परमेश्वर को।
उदास कौन हुआ? परमेश्वर उदास हुआ। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर आदम को बना रहा था तो दूतों से बातें करता था रोज परमेश्वर कि मैं ऐसा कुछ बना रहा हूं जो सेम मेरे जैसा होगा, और ये मेरी हर बात को मानेगा, मेरा कभी डिसऑनर ना करेगा, मेरी बात को टालेगा नहीं, ये मैं ऐसा बना रहा हूं। और परमेश्वर को बहुत आनंद आता था जब आदम से मिलता था। क्यों? क्योंकि आदम के पास क्या बातें थी? क्या उसके पास ये बात थी कि मेरे बच्चे, कि मेरे बुआ मासी, मेरा दोस्त, मेरा व्हाट्सएप नहीं चल रहा, यूट्यूब, कुछ भी? आदम के पास कोई बात नहीं थी, सिर्फ एक ही बात थी। वो जब भी मिलता था बोलता था, वाह परमेश्वर, ये आपने पेड़ पौधे कैसे बनाए, ये आपने फल कैसे बनाए, ये कैसे सब कुछ कर दिया आपने परमेश्वर। आपने सुंदर झरने, पहाड़ों की ऊंचाइयों, समंदर की गहराइयों को, समंदर की गहराइयों के अंदर भी आदम ऐसे बातें करता था कि परमेश्वर पानी के अंदर भी जीवन, जहां हर चीज सांस नहीं ले पाती, लेकिन आदम की बातें क्या थी? परमेश्वर की महिमा, प्रेज करनी। और जब आदम बोलता था तो परमेश्वर गर्व से वो आनंद से भर जाता था। क्यों? क्योंकि इसीलिए आदम को बनाया था। और जब आदम से पाप हो गया, आदम दूर हो गया परमेश्वर से, दूरियां बढ़ती गई और परमेश्वर उदास होता गया। परमेश्वर को एक बड़ा नुकसान हुआ, परमेश्वर को एक गहरा सदमा लगा इस बात का। और परमेश्वर जी ने क्या किया? परमेश्वर ने योजना बनाई कि मैं अपना आदम अपने पास लेके आऊंगा। तो क्या किया? उसने नबियों को खड़ा किया, उसने अपनी शक्ति दी, ताकत दी कि जाओ मेरे आदम के लिए कुछ भी करो और उसको मेरे पास लेकर आओ। वैसा ही करके आओ, नबियों ने, याजकों ने, सबने जोर लगाया, लेकिन आदम वैसा पास ना आ पाया। क्यों? क्योंकि आदम ने जो पाप किया था, उस पाप की वजह से क्या हुआ? श्रापित हो गई पृथ्वी। और फिर क्या? फिर परमेश्वर ने योजना बनाई कि अब परमेश्वर ही पृथ्वी पे जाएगा इंसान के रूप में, और अपने पुत्र हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की को उन्होंने पृथ्वी पे भेज दिया ताकि आदम के शराब तोड़े जाए और उसको आजाद किया जाए और उसको फ्री करके मेरे पास लाया जाए, सेम वैसा ही आदम। और क्या किया? परमेश्वर प्रभु यीशु जी इस पृथ्वी पे आए, उन्होंने अपना लहू और बदन दिया और उस शराबों को, पापों को तोड़ा जो कोई ना तोड़ पाया, और आदम को फ्री किया। और वैसा ही करके पवित्र आत्मा जी की ड्यूटी लगाई उन्होंने कि जो मैंने आदम को तैयार किया है, उसको शराबों को तोड़ा है, पापों को तोड़ा है, पवित्र आत्मा जी की ड्यूटी लगाई गई, सेवा लगाई गई कि अब पवित्र आत्मा उसको सेम वैसा ही बना के, कैसा? जैसा आदम था, जिसके मन में ना कोई छल, ना कोई कपट, ना कोई झूठ, ना चालाकी, ना दिमागी योजनाएं, ना धोखा, ना व्यभिचार, ना हेरा फेरी, जिसको कुछ लेना देना नहीं है। उसको किससे लेना देना है? परमेश्वर से, सिर्फ परमेश्वर से। वैसा परमेश्वर यीशु मसीह ने आदम को आजाद करके उसको रास्ता बना दिया, और वो सारी योजना पूरी करके परमेश्वर स्वर्ग चले गए, पवित्र आत्मा जी को
परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने स्थापित कर दिया, भेज दिया उसने यहां पृथ्वी पे कि आदम को वैसा ही तैयार करके उसी तैयारी के साथ परमेश्वर के पास लाया जाए। अब हमने देखा कि पहला हिस्सा हम पिछले 3 महीने से जो सुन रहे हैं, 4 महीने से, वो है क्या? वो यही सुन रहे हैं कि यही 3 महीने में हम क्या सुन रहे हैं कि पृथ्वी पे जब पवित्र आत्मा को भेजा गया तो किस लिए भेजा गया, क्यों भेजा गया? क्योंकि परमेश्वर को आदम से प्रेम है और आदम को वैसा ही बना के परमेश्वर अपने पास रखना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं। जैसा आदम था, अब उसको उसी तरीके का आदम चाहिए, वैसा ही जिसके अंदर छल कपट, दिमागी खेल, कोई शैतानी चालाकी ना हो। तो इसके लिए क्या किया? जो हम सुन रहे हैं पिछले 3 महीने से के पवित्र वचन में लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम शक्ति को पाओगे। जब पवित्र आत्मा उतरेगा तुम शक्ति को पाओगे, और वो शक्ति क्या करेगी? तुम्हारे प्रभाव बदल देगी, तुम्हारी योग्यताएं बदल देगी। जो कुछ तुमसे नहीं हो पा रहा, जो तुम्हारे अंदर गुण छुपे हुए हैं, जो तुम्हारे अंदर गुण छुपे हुए हैं, उन गुणों को वो जाहिर करेगा। जो गिफ्ट वरदान तुम्हारे अंदर छुपे हुए हैं वो उनको जाहिर करेगा। जाहिर करेगा वो पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उतरेगा तो तुम्हारा वो हिस्सा जो पृथ्वी का है वो हट जाएगा, और स्वर्गीय हिस्सा आदम जैसा, वो तुम आदम जैसे बन जाओगे। और आदम कहां जाएगा? प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के पास लेके जाएंगे, और परमेश्वर यीशु मसीह, परमेश्वर यहोवा के पास लेकर जाएंगे। वैसा ही आदम जैसा उसको चाहिए। इसीलिए पहले हिस्से में हमने सुना, और पहले हिस्से में क्या क्या सुना कि पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर संपूर्ण रीति से उतरेगा तो तुम्हारे जीवन में क्या क्या होगा, क्या क्या बदलाव होगा। और दूसरा हिस्सा कौन सा है? दूसरा हिस्सा है कि पवित्र आत्मा के साथ हम कैसे रिलेशन बनाएं, उस मजबूत रिश्ते को बनाएं। और तीसरा हिस्सा जो हम सुन रहे हैं वो कौन सा है? वो है कि परमेश्वर यीशु मसीह जी हमें क्या वचन दे रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, हदायतें दे रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में। जो आज का विषय है वो तीसरा हिस्सा, तीसरा भाग, कि इस पहले और दूसरे विषय में पवित्र आत्मा जी के विषय में, बारे में परमेश्वर यीशु मसीह हमें क्या सिखा रहे हैं, क्या बताना चाहते हैं वो। हमने पिछले हफ्ते सुना यूहन्ना की किताब 14:26। पर सहायक पवित्र आत्मा है, हाँ, जिसनु पिता मेरे नाम विच भेजेगा, वो ਤੁਹਾਨੂੰ सब कुछ सिखावेगा ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ सब याद करावेगा जो कुछ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ किया है।
इसको तो अब हम ग्रीक की बाइबल में देखते हैं तो ऐसा आता है, जैसे वो लाल निशान लगा हुआ है और नंबर कौन सा लिखा हुआ है? G3875। हाँ, G3875। ये क्यों दिखा रहे हम? इसलिए कि ग्रीक की बाइबल में आप इसको जब पढ़ोगे तो आपको गहरे से समझ आएगा। जैसा आज का वचन है कि बिना शिक्षा के प्रार्थनाएं अधूरी रह जाती हैं, रह सकती हैं, लेकिन गहरे पवित्र आत्मा के वचनों से जब तुम सीखोगे, देखोगे, प्रार्थनाएं करोगे तो अधूरी नहीं, पूरी हो जाएंगी वो। क्या लिखा हुआ है? ये जब आप इसको खोलोगे ग्रीक की बाइबल में तो क्या आता है? आगे दिखाएं। ये वचन आ गया पूरी आयत का, और इसको पंजाबी में, इंग्लिश में जो ट्रांसलेट किया हुआ है वो दिखाएं। हाँ, ये आ गया। तो इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? Somebody call to one side, especially call to one side। हाँ, पंजाबी में पढ़े। बुलाया गया, अपने पक्ष ਵਿੱਚ बुलाया गया, खास करके किसी ਦੀ सहायता ਲਈ बुलाया गया। यहां इंग्लिश में लिखा हुआ है समन्ड कॉल्ड टू वन साइड। ये बहुत गहरा शब्द लिखा है। पवित्र आत्मा को परमेश्वर यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बुलाया गया है पवित्र आत्मा को एक ही साइड के लिए। एक ही साइड में वो सदा रहता है, सदा बना रहता है। किसकी साइड में? परमेश्वर की साइड में, प्रभु की साइड पे वो सदा बना रहता है, एक ही साइड पे। अब आप ध्यान से इस बात को सुनो। आज कितने सौ साल चले गए परमेश्वर यीशु मसीह को आए हुए? 2025। पवित्र आत्मा, अगर आप कुछ भी बोलोगे तो वो कन्विंस नहीं होगा, वो आपके संग नहीं चलेगा, वो आपकी नहीं सुनेगा। उसने क्या सुनना है? उसने एक ही साइड में फेवर देना है। वो किसकी साइड है? प्रभु यीशु की साइड, परमेश्वर की साइड। उसने उसी साइड के लिए वो बुलाया गया है। और आप कुछ भी बोल दो, कुछ भी उसको आप कोशिश कर लो उसको कन्विंस करने की, आप नहीं कर पाओगे। पवित्र आत्मा किसकी साइड पे है? परमेश्वर की साइड पे और प्रभु की साइड। प्रभु की साइड में वो कैसे कन्विंस होता है? जब आप हिदायतों को पूरा करते हो अपने जीवन में, तो वो अपने आप, आगे वाली लाइन पे लिखा हुआ है, वो अपने आप एक्टिव हो जाता है तुम्हारे जीवन में। आप ध्यान से देखोगे तो परमेश्वर यीशु मसीह को पृथ्वी पे आए हुए 2025 साल बीत गए, लेकिन आज तक परमेश्वर में आने के बावजूद भी लोगों में परेशानियां हैं। अगर पवित्र वचन में यह लिखा गया है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम क्या करोगे? शक्ति को पाओगे, तुम्हारे प्रभाव बदल जाएंगे। लेकिन गहरे से परमेश्वर ने लिखा है कि जब तुम कहीं भी जाओगे अधिकारियों के बीच में तो क्या होगा? पवित्र आत्मा तुम्हें बताएगा क्या बोलना है। प्रार्थनाएं कैसे करनी है वो बताएगा। तुम्हारे जीवन में गुण पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में गुण पैदा करेगा। 2025 साल बीत गए हैं,
क्या जो पवित्र वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा उतरेगा तो तुम्हारा प्रभाव बदल जाएगा, क्या बदला? जहां आज भी लोग परमेश्वर में आने के बावजूद भी संकट में है, प्रार्थनाएं अधूरी हैं, प्रार्थनाएं उस कदर पूरी नहीं हो पा रही जैसे होनी चाहिए। परमेश्वर के संत दास, उसके अगुए आज भी वो स्ट्रगल में है, वो कहीं ना कहीं परीक्षाओं में है, वो कहीं ना कहीं अधूरेपन में है, वो डिसऑनर में है, उनके बच्चों में, वाइफ हस्बैंड में वो ऑनर नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं गहरा हिस्सा छूट गया। इसका मतलब कुछ तो होगा। क्या मसीह में आने का मतलब दुख उठाना, बेइज्जती सहना? क्या मसीह में आने का मतलब कर्जों से भरना है? अगर ऐसा है तो फिर शाही शक्ति लिखा हुआ है, ऐसा है तो प्रभाव कहां बदलेंगे? लिखा हुआ है, आपने पढ़ा है, आपके पास पवित्र वचन के और लिखित वचन है कि जब पवित्र आत्मा उतरता है तुम उस शक्ति को पाते हो तो तुम्हारा फाइनेंस बदल देता है। वो तुम्हारे वेल्थ को बदल देता है। वेल्थ मतलब प्रॉपर्टीज बहुत सारी। तो अगर नहीं है वो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि उस खोज में कहीं ना कहीं जो परमेश्वर यीशु मसीह बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो वचन दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो छूट रहा है किसी ना किसी से। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है कि वो एक ही साइड में बुलाया गया है। वो ये नहीं देखता कि आप कैसे हो, क्या हो, नहीं। उसने क्या देखना है? पवित्र आत्मा ने, वो पृथ्वी पे है। पवित्र वचन में लिखा तुम्हारे अंदर रहता है, तुम्हारे साथ है, वही तुम्हें चलना, वही तुम्हें बोलना, वही तुम्हारे अंदर वरदान, वही तुम्हारे गुण भरेगा, वही तुम्हें चलाएगा, वही सारा कुछ करेगा। लेकिन और यहां बड़ी बात लिखी हुई है, दूसरी लिखा स्पेशली कॉल्ड टू वन सीड। हाँ, कॉल्ड ईडी डाला हुआ है, इसका बहुत बड़ा मतलब है। टू वन सीड, वंस एड, AID जो लिखा है ना, ये क्यों है? ये इसलिए है कि इसका मतलब ये है कि वो उसको कोई इंतजाम नहीं करना जो आपको चाहिए। सुनिए ध्यान से, जो मनुष्य को इस पृथ्वी पे पूरा जीवन जीने के लिए चाहिए, जो कुछ भी आपके मन में है सोच लो, आपके बच्चों को, उसके बच्चों को, उसके बच्चों को, जो कुछ भी चाहिए, एड का मतलब है कि उसने स्टॉक भरे हुए हैं पहले से ही, उसके पास सब कुछ पहले से इंतजाम है, उसने इंतजाम नहीं करना। एड माध्यम, सहायता करने वाला माध्यम, मदद करने, हेल्पर, उसको स्पेशली कॉल्ड, मतलब कॉल नहीं, कॉल्ड मतलब हो चुका है, वो डन है, वो हो चुका है। जो हमें चाहिए वो उसके पास ऑलरेडी उसने इंतजाम किया हुआ है। उसको पता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारे बच्चों को क्या चाहिए, तुम्हारे परिवार में क्या चाहिए, तुम्हारे घर पे क्या चाहिए, वो सब कुछ उसको पता है। और दूसरा क्या है? एड मतलब, एडर मतलब वो देने वाला, उसके पास स्टॉक भरा पड़ा है, परमेश्वर ने ऑलरेडी डन किया हुआ है। इंतजार किस बात का हो रहा है? इंतजार हो रहा है कि क्या आप पवित्र आत्मा के साथ उस हदायतों में
बने हो कि नहीं बने हो, बस ये इंतजार हो रहा है। ये प्रभु यीशु मसीह जी के वचन है। प्रभु यीशु मसीह जी ने इतना गहरा बताया है, जबरदस्त बताया है, वहां पे क्लियर कर दिया कि वो एक ही साइड में, नहीं तो 2025 साल चले गए परमेश्वर को, वो ऐसे ही ना कर देता कुछ भी नहीं। जो लोग हिदायतों में इस बात को जान चुके हैं कि पवित्र आत्मा के साथ अगर आपने इस वचन को अपने जीवन में देखना है और अपनी सब प्रार्थनाएं पूरी देखनी है अपने जीवन में, तो क्या करना है? पवित्र आत्मा के साथ गहरा रिश्ता बनाना है। गहरा रिश्ता। पहले हमने ग्रीक की बाइबल में पढ़ा, लेकिन अब क्यों कहां पढ़ रहे हैं? अब हम यीशु मसीह जी के शब्द वचन, उनके वचनों में हम तीसरे हिस्से में जा रहे हैं। तीसरे हिस्से में कि परमेश्वर यीशु मसीह के क्या विचार है, क्या वो वचन है, क्या वो शब्द है परमेश्वर यीशु मसीह का। पवित्र आत्मा के विषय में उन्होंने कहा, हमें सिखाया कि वो एक ही साइड में है। किसके साइड में? परमेश्वर यीशु के साइड में। वो कभी साइड में नहीं हिलेगा। वो कुछ भी आप करो, पवित्र आत्मा जी जैसे ही आप उसके रिश्ते में आप जाओगे, आपको पता है, सिखाया गया है कि उसके साथ रिश्ता बनाने का मतलब क्या है। वो अपने आप सारा कुछ उसके पास है पड़ा। और सुनो, ये बात बहुत ध्यान से सुनना। हो सकता है परमेश्वर में हो आप, और आप उस हिदायतों को पूरा ना कर पाओ, और आपके जीवन में दुख बने रहें। ये हो सकता है। तकलीफें बनी रहें, हो सकता है। आप दुनिया से चले जाओ, ये हो सकता है। क्यों? जब यशाया के मन में परमेश्वर ने डाला कि मसीहा आएगा, तो कितने सालों, कम से कम 4000 साल लोग दुखों में मर गए, मसीहा नहीं आए। आपने खाली ये बात समझनी है बस कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। कई लोगों के दिमाग में ऐसा लगता है, मैंने बात की बहुत से लोगों से, उनको लगता है परमेश्वर की मजबूरी है, हमें वो खुद चलाएगा अपने आप, हम कुछ भी करें। नहीं, ये गलत है। इंसान ने, मनुष्य ने एक काम करना है, सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ गहरा रिश्ता बनाना है। बस उसकी हिदायतों में आपने बनना है। वो कैसा रिश्ता कैसे बनाना है आपको पता है। फिर बताता हूं कि जेलसी छोड़नी है, दिमाग गलत लगाना छोड़ना है, झूठ बोलना छोड़ना है, हेरा फेरियां छोड़नी है, चोरियां छोड़नी है, ईर्खा छोड़नी है। कैसा बनना है? आदम जैसा बनना है बस। और सुनो, ना इसमें पैसा लगता है, ना इसमें लंबी भक्ति करने की जरूरत है, ना बड़ी योजनाएं बनाने की जरूरत है। आज ही बोलोगे, आज ही हो जाएगा। और होगा क्या? जो कुछ पवित्र आत्मा जी ने तुम्हारे लिए सारा कुछ भर के रखा है, आज ही वो ऑन कर देगा जीवन। ये सबसे बड़ी खोज है, ये सबसे बड़ा भेद, सबसे बड़ा रहस्य है कि जब भी तुम पवित्र आत्मा की हिदायतों को पूरा कर दोगे, यहां परमेश्वर यीशु मसीह ने क्लियर कर दिया कि वो
बुलाया गया है। कानूनी भाषा में एक ही पक्ष की ओर सिर्फ परमेश्वर के और स्पेशली उसको एड के लिए बुलाया गया, मतलब वो इंतजाम कर चुका है। दूसरे वाले हिस्से में क्या लिखा है? One who pleads another cause before a judge। बस ਉਹ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ, ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਕ, ਵਕੀਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। इंग्लिश में आगे लिखा है ए प्लीडर और काउंसिल फॉर डिफेंस, काउंसिल फॉर डिफेंस, लीगल असिस्टेंट, लीगल असिस्टेंट एंड एडवोकेट। एन एडवोकेट। यहां परमेश्वर ने साफ साफ क्लियर कर दिया कि वो तुम्हें हर एक हिस्से में वो तुम्हें तैयार करने के लिए, तुम्हें पेश करने के लिए, तुम्हें सहायता देने के लिए, तुम्हें पृथ्वी की हर एक हिस्से में तैयारी के लिए, स्वर्गीय तैयारी के लिए, प्रभु के सामने की तैयारी के लिए, हर एक मुश्किलों से निकालने के लिए तुम्हें वो तुम्हें दिया गया है। आमीन। ए प्लीडर क्या होता है? जो तैयार करता है केस को, डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करता है गहरे से उसको पता है कि कैसे तुम्हारे जीवन में क्या क्या होना चाहिए, उसको सब पता है। उसके बिना असंभव है, उसके बिना हो ही नहीं सकता। इसको अब हजारों साल का इंतजार देख लो लोगों का, नहीं हो सकता। अगर आप इस बात को जान गए कि नहीं, सच है ये, बिना पवित्र आत्मा के संभव ही नहीं है कि अगर आप बहुत बड़े जन हो, और आपके अंदर जेलसी अपने परिवार के लिए, आप शादीशुदा हो, हस्बैंड हो, आपके गलत रिलेशन है, तो भूल जाओ, पवित्र आत्मा कभी नहीं। आप अपने वाइफ से नफरत करते हो, जेलसी कर रहे हो, बच्चों को आप प्रेम नहीं कर रहे हो, आप वाइफ हो और हस्बैंड का डिसऑनर कर रहे हो। दुनिया जीत लो चाहे, सब बेकार है जब तक आप अपने उस असूलों को जो परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने ठहराए हुए हैं, जब आप उसको पूरा नहीं करोगे। आप चेक करके देख लो, चेक करो चेक अपने आप को, दूसरों को चेक कर लो, बड़े बड़े लोगों को चेक करो, जहां नजर जाती है आप उसको फेल पाओगे। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा बिना हदायतों के हिलते ही नहीं है। वो आदम बनाने आया है, और सुनो मेरी बात को ध्यान से, हमें एक पल भी नहीं जाया करना, खराब करना। क्यों? जो भाग के जल्दी जल्दी उस दौड़ में, आदम की दौड़ में लग गए, वही जीतने हैं। तो टाइम जाया ही नहीं जाना, हमने खराब ही नहीं करना। हमें टाइम बहुत कीमती है, हमारे पास है ही नहीं टाइम कि हमारा टाइम इधर उधर हो जाए। इसलिए ये ध्यान में रखना है। आप शक्तिशाली बनना चाहते हो, ताकत से भरना चाहते हो, आप प्रभावशाली जीवन जीना चाहते हो, तो सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है, वो है पवित्र आत्मा से गहरा संबंध, गहरा रिश्ता।
वो तुम्हारा प्लीडर है, वो तुम्हें तैयार करेगा अपने आप। आपके जीवन में कुछ भी क्यों नहीं है, वो तुम्हारा काउंसिल फॉर डिफेंस, मतलब बहुत सारी उसके पास योजनाएं हैं तुम्हारे लिए, हमारे लिए। वो तुम्हारा वकील लिखा हुआ है, एडवोकेट है वो तुम्हारा, मतलब तुम्हारे से 100 गुनाह हो रहे हैं, उसके सामने रख दो, सामने, कि मेरे से ये गुनाह हुआ है, पवित्र आत्मा मुझे माफ करें, चलाएं मुझे, मैं चाहता हूं आप कंट्रोल करें हर हिस्से को, मैं आज ही छोड़ता हूं सारा कुछ। और होना क्या है, अगले ही पल उसने सब कुछ वो कर देना है जो पवित्र वचन में लिखा हुआ है। आमीन। क्यों? पवित्र वचन में तो लिखा है, लेकिन जीवन में नहीं दिखता लोगों के। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि उन्होंने कभी खोज नहीं की, कभी उन्होंने चाहा नहीं कि जो लिखा हुआ है प्रभु यीशु ने, क्या वो पूरा होगा कि नहीं होगा, क्या वो पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता। वही तुम्हें, वो तुम्हारा सलाहकार है, माध्यम है, मुश्किलों से निकालने वाला है, वो तुम्हारे विशेष, वो हर हिस्से को वो तुम्हारा समर्थक है, तुम्हें खड़ा करने वाला है, तुम्हारे लिए रास्ते खोलने वाला है। वही केवल वही तुम्हें संपूर्ण बना सकता है। वो अदरवाइज लिखा पवित्र वचन में गहरा गहरा आपने पढ़ा है, परमेश्वर यीशु मसीह जी ने जो कहा, वो आज क्यों लोगों के जीवन में देखने में कम मिल रहा है? क्यों? क्योंकि किसी ने कभी खोजा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं किसी से। क्या आपने पूछा कभी किसी से पहले कि यहां तो लिखा है कि जब पवित्र आत्मा उतरेगा तुम शक्ति को पाओगे, वो शक्ति तुम्हारा सारा कुछ बदल देगी। आपने कोशिश नहीं की कि किसी से पूछे कि ये बताओ जी हमारे जीवन में कैसे आ सकता है, ये अद्भुत शक्ति हम कैसे पा सकते हैं। क्या जो लिखा है आपने पूछा कि मेरे जीवन, हाँ जी, पहले उसको पिछले वाले हिस्से को पूरा कर लेते हैं जो हमने पिछले हफ्ते किया था। नीचे क्या लिखा हुआ है, उसी में चलें, उसी में नीचे लिखा हुआ है, वन हु प्लीड्स अनदर कॉज विद वन एंड इंटरेस्ट। पंजाबी में पढ़ दे, सबको पता चलेगा। तीसरे वाले हिस्से में, वो जो किसी नाल दूजे दा पक्ष पेश करता है, हाँ जी, एक विचोलगी करने वाला। हाँ, तीसरे वाले हिस्से में लास्ट में पवित्र आत्मा दा मसीह दी जगह रसूलां नाल लैण लई उन्हां नूं खुशखबरी दी सच्चाई दे डूंघे ज्ञान ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ ਅਤੇ उन्हां नूं ब्रह्म शक्ति देण दी लोड़िंदी है तां जो उन्हां नूं ब्रह्म राज दे। तीसरे में क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि तुम्हारे ऊपर जो मुश्किलें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, पहले लिखा है कि जो प्रभु यीशु स्वर्ग चले गए उसकी जगह पे पवित्र आत्मा को दी गई है। अब वो तुम्हें इस पृथ्वी की हर मुश्किल मुसीबतों से निकालेगा और तुम्हें सिखाएगा और परफेक्ट बना के चलाएगा तुम्हें वो। आमीन। आगे पढ़े उसको, उन्हां नूं खुशखबरी दी रोमियो सच्चाई 8 उसकी 26। इस तरह आत्मा भी साडियां कमजोरियां विच साडी सहायता करदा है। क्यों जो किस गल लई सानू प्रार्थना करनी चाहिदी है ਅਸੀਂ नहीं जानते। बताओ। पर आत्मा आप हद्दों पार हो के देखो क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़े। इस तरह आत्मा भी साडियां कमजोरियां विच साडी सहायता करदा है। क्यों आत्मा भी कमजोरियां विच साडी सहायता करदा है। क्यों जो किस गल लई
क्यों जो किस गल लई सानू प्रार्थना करनी चाहिदी है ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਸੀਂ नहीं जानते। आप देख रहे हो गहरे में जबरदस्त परमेश्वर ने इस वचन के अंदर लिखा हुआ है कि प्रार्थनाएं, अब सबसे बड़ी बात क्या है, कोई किसी को मिलता है तो वो क्या बोलता है, ओए प्रेयर करो। कोई भी, कोई बोलता है मुझे पेट दर्द है, वो उन्हें प्रेयर कर दें आप, मेरे बच्चे फेल है प्रेयर कर दें आप, मेरा काम फेल हो गया चलो आओ प्रार्थना कर दें। मेरा चर्च नहीं चलता आप प्रेयर कर दें इकट्ठे मिलके। बेबी नहीं है प्रेयर कर दे, फाइनेंस नहीं है प्रेयर कर दे, मैं फेल आ, मेरे घर क्लेश है, लड़ाई आ, मेरे बच्चे नहीं है प्रेयर कर दे। प्रेयर बेस, जो बेस है हमारा मनुष्य को जीने के लिए सांस है, वो क्या लिखा हुआ है पवित्र वचन में कि वो तो इंसान को आती नहीं है। वो कौन कर सकता है प्रार्थना? आप सुन रहे हो, प्रार्थनाएं होती जाएंगी, होती रहेंगी, करते ही जाओगे, लेकिन रिजल्ट पवित्र आत्मा के हाथ में है। वही यहां लिखा क्या हुआ है, ध्यान से उस वचन को फिर से पढ़े। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ है। वो कमजोरियां कौन सी है? वही जिसके बारे में कहा चलो आओ प्रेयर कर दें। कमजोरी शारीरिक बीमारी, चलो आओ प्रेयर कर दें। कमजोरी फाइनेंस की, कर्जे चलो आओ प्रेयर कर दें। कमजोरी बच्चों के भविष्य की, जीवन की, चलने की, रहने खाने की, और चर्चों की, मिरेकल की, हजारों यहां पे एक जंगल, बड़ा जंगल है इस दुनिया में। अगर तुमने आज सुचेत होकर कदम ना उठाया तो इस जंगल में खो के रह जाओगे। यहां साफ कर दिया गया है कि प्रार्थनाएं भी इंसान को नहीं आती, ना कर सकता है वो। फिर क्या लिखा है? क्यों जो किस गल ਲਈ ਸਾਨੂੰ प्रार्थना करनी चाहिदी है ਅਸੀਂ नहीं जानते। आगे पर आत्मा आप हदों बाहर होके भर के ਸਾਡੇ ਲਈ सिफारिश करता है। पवित्र आत्मा, अब सोचो, जो बेस है, जो ऑक्सीजन है, जो सांस लेने वाला हमारा सबसे बड़ा शब्द है, कौन? चलो प्रेयर कर दें। अगर पवित्र आत्मा के साथ संबंध ही नहीं है तो सारी प्रार्थनाएं अधूरी रह जाएंगी। अगर ये समझ ही नहीं है कि पवित्र आत्मा के बिना प्रार्थनाएं नहीं कामयाब, आप प्रार्थना करते हुए सुनोगे वही शब्दों से, उसी शब्दों से जोर लगाते हुए, कुरलाते हुए, लेकिन प्रार्थनाएं सिद्ध कैसे होनी है? जब आप प्रार्थना कर रहे हो कितने घंटे? 20 घंटे, 10 घंटे, 40 घंटे, कितने साल से? 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4, 5, 6, 7, 8, 20 साल, 30 साल प्रार्थना करते को हो गया, और हुआ क्या? थोड़े बहुत, वो जिसके ऊपर की उसका अपना जीवन अच्छा था इसलिए हो गए कुछ चमत्कार। क्यों नहीं प्रार्थना का मतलब समझ आया? क्योंकि जो प्रार्थना पे बैठा है पहले उसको खुद वैसा बनना है कि जैसा आदम था। घर में 2 बातें कोई सुनाए, 10 उसको ना सुना दी जाए तो चैन नहीं आता, और प्रार्थना 40 साल से चलती जाए, 40 और लग जाएंगे भाई।
जेलसी से भरे हुए हो, कड़वे शब्द जब निकलते हैं पता ही नहीं चलता क्या क्या हो रहा है। फिर बोलते चलो प्रार्थना में बात च करदा, पहला इनू मैं जरा है। आपने समझना है क्यों लोग इस जंगल में फंस के रह गए हैं कि प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, फास्टिंग, रोजे सब कुछ करते जा रहे हैं, वो पवित्र वचन पूरा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि इतना संघर्ष तो लिखा ही नहीं हुआ जितना हो रहा है। करना क्या है? बिना पवित्र आत्मा जो पृथ्वी पे दिए गए हैं, या साफ कर दिया आज के शब्द ने कि वो वन साइडर है। उसने नहीं देखना तुम 20 साल से क्या कर रहे हो, 25 साल से क्या कर रहे हो। तुम आज ही जैसे ही तुम उसके सामने सरेंडर कर दोगे और बोलोगे मेरी जेलसी बंद, गलत काम बंद, आज से पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे, मैं उस रिश्ते को गहरा करता हूं जो परमेश्वर ने मेरे साथ तेरे संग जोड़ा है। मैं कभी तेरा दिल नहीं दिखाऊंगा, मैं इस रिश्ते को तोड़ूंगा नहीं, मैं तेरे संग चलूंगा। परमेश्वर जैसे आदम को चाहता था मैं वैसा बन के चलूंगा। बस हो गई प्रार्थना। देखो अगले पल कैसा बड़ा धमाका होगा। सारा अगले पल सारा कुछ चेंज। तुम बोलोगे रसौलियां गायब हो जाएंगी, तुम बोलोगे कैंसर जाते रहेंगे, तुम बोलोगे बंद हुए अंग अपने आप चलने शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि पृथ्वी का नियम बना दिया गया है। वो नियम क्या है? नियम है पवित्र आत्मा के संग मनुष्य का गहरा रिश्ता। जब वो रिश्ता कमजोर होगा, आप अपने तरीके से चलाओगे तो गड़बड़ हो जाएगी। वो रिश्ता वैसे ही चलना है, वो रिश्ता वैसे ही रखना है जैसे पवित्र वचन में लिखा हुआ है। लिखा है वो रिश्ता कैसे है? लिखा प्रार्थना भी नहीं। प्रार्थना कैसे? ये बड़ा सवाल है भाई पूरी दुनिया का। प्रार्थना क्या होनी चाहिए भाई? क्या वही जो हम मांग रहे हैं? क्या वही परमेश्वर जो चाहते हैं? प्रार्थना करो, पवित्र आत्मा के साथ संबंध आपका किस लेवल पे है? प्रार्थना के शब्द आपके क्या होने चाहिए? कि पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता आप बना चुके हो कि नहीं? आपने बनाया है कि नहीं? अगर पवित्र आत्मा के साथ रिश्ता है तो उसको बताओ, पवित्र आत्मा जी मैंने सब कुछ छोड़ दिया, मैं आपके साथ अपना संबंध मजबूती से बनाना चाहता हूं। देखो जो कुछ नहीं होगा वही सब कुछ बना देगा वो उसी को। ये सच है, ये बिल्कुल ट्रू है। ये एक बड़ी परमेश्वर ने समझ बुद्धि हमारे परिवार को, जो महासामर्थ का परिवार पूरी दुनिया में फैला हुआ है, ये उनको एक बड़ी खोज दी है। ये रात भर जो प्रार्थनाएं आप देखो पूरी दुनिया में आप किसी भी परिवार को देखो, परिवार मतलब चर्च को देखो, क्या आपके सिवा कोई है? और पूरी दुनिया में जो हफ्ते में एक रात, पूरी रात परमेश्वर को पिछले 4 साल से आप लगातार परमेश्वर में बैठे हुए हो, तो क्यों ना वो तुम्हें बड़ी खोज देगा, वो तुम्हें देगा ही देगा।
वो तुम्हें वो रहस्य, वो बड़ी शक्ति का रास्ता, वो नक्शा, वो मैप दे चुका है, जिसके ऊपर तुमने चलना शुरू कर दिया है और तुम कामयाब होते जा रहे हो, होते जा रहे हो, होते जा रहे हो और होते ही जाओगे और परफेक्ट हो जाओगे यीशु के नाम से। प्रार्थनाएं संपूर्ण होनी है जब पवित्र आत्मा में संपूर्ण हो जाओगे। तीसरे हिस्से में आज हम क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु हमें क्या वचन दिखा रहे हैं, वचन दे रहे हैं कि पवित्र आत्मा जी के विषय में वो क्या क्या बताना चाहते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि अगर तुम मेरे विषय में गलत बोलोगे कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा के विषय में कभी गलत मत बोलना। क्यों? क्योंकि वो ऑनर करते हैं पवित्र आत्मा का। उन्होंने कहा पिता मेरे नाम से भेजेगा और वो वही बातें सिखाएगा जो मैं बोलूंगा उसको। और पवित्र वचन में लिखा वो स्टैंप है, छुटकारे की स्टैंप है, आजादी की स्टैंप है पवित्र आत्मा। लिखा वो अगर किसी में उसका आत्मा ही नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, वो उसका जन ही नहीं है। लिखा है कि वही तुम्हें शक्ति से भरेगा, वही तुम्हें बोलना सिखाएगा, वही तुम्हारे अंदर गुणों को भरेगा। आमीन। सुनिए, ये पवित्र आज जो पवित्र वचन है वो क्या है कि गुण सिर्फ लिखे दिख रहे हैं। जैसे पवित्र वचन लिखा है कि शक्ति को पाओगे तो तुम्हारे प्रभाव बदल जाएंगे, लेकिन बदले नहीं, वैसे गुण लिखे हुए हैं लेकिन अंदर नहीं आए अभी तक। जब अंदर गुण आ जाएंगे तो आपने गहरे से समझना है। इस पृथ्वी पे सबसे बड़ी बात मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपने सिखानी है किसी को तो एक ही बात सिखाओ कि पवित्र आत्मा से गहरा रिश्ता बनाओ। मसीहत में आप सब कुछ अपने आप जीतते हुए दिखोगे, अपने आप। बिल्कुल ये ऑटो सिस्टम परमेश्वर प्रभु यीशु ने ऑलरेडी कर दिया है। वरना प्रार्थनाओं पे प्रार्थनाएं, आप सिस्टम को चेक करते जाओगे, बदलते जाओगे नहीं। और जो गवाहियां आप सुन रहे हो, जितनी गवाहियां आप देख रहे हो, वो कैसे आ रही हैं आपको पता है? वो ऐसे ही कि आप लोगों ने रात रात भर जाग के जो आपने अपने अंदर बदलाव शुरू कर दिया है। आपने देखा, पिछले हफ्ते हमने देखा कनाडा में लोग, बाहर फॉरेन में, सब जगह पे लोग क्या करना शुरू कर दिया है? बदलाव। वो जो बदलाव वाला हिस्सा है वो गवाहियों को लेकर आता है। अपने आप चेंज, अपने आप चेंज। आज जो तुम सुन रहे हो, मैं जानता हूं बहुत से लोगों ने फैसला ले लिया है कि अब तो मैंने चेंज करना ही करना है। आज तुम्हारे जीवन बदल देगा परमेश्वर। हो बाकी रो, तेरा स्वागत हो बाकी रो।
आनंद और खुशी की बात है, बहुत बड़ी। कौन सी? कि पवित्र आत्मा आपके लिए हर लड़ाई जीत चुका है ऑलरेडी। सुनो मेरी बात को ध्यान से, मैं बोलता हूं छोड़ दो लड़ाइयां लड़नी, उसको दे दो, पल में जीत के दे देगा। जो 10-10 साल में फंसे हुए हो, पल में जीत देगा वो, 2 मिनट में वो जीत के दे देगा तुम्हें। क्यों? वो तुम्हारा प्लीडर है, वो तुम्हें तैयारी करेगा तुम्हारी लड़ाई के लिए, वो तुम्हारा काउंसिल फॉर डिफेंस है, वो तुम्हारे बचाव का बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो तुम्हारा एडवोकेट है। उसको हर हिस्सा, उसको पूरे का पूरा दे दो, आप पल में बदल जाओगे, पल में। आमीन। आपको पता भी नहीं चलेगा, समझ भी नहीं आएगी। क्या तुम आज देखना चाहते हो इस बात को कि मैं आज जो रह गया है, मैं वो भी हिस्सा आज बदलता हूं। और होगा क्या? आज ही वहां लिखा हुआ है कि वो वन साइडर वंस एड, मतलब उसके पास इंतजाम है, वो सब कुछ करके बैठा हुआ है। उसने आज ही तुम्हें 100% भर के भेजेगा, वो 100%। जो तुम जीवन में देखना चाहते हो, आज बड़ा मौका है। परमेश्वर यीशु मसीह के वचनों के द्वारा तुम्हें आज ही मिलेगा, वो आज ही, आज ही, आज ही। ऐसा नहीं है कि आप प्रार्थना करते जाओ, करते जाओ, करते जा रहे हो और अधूरी है। ये सच है। आज बड़ा मौका है आपके पास, बड़ा मौका। एक ही रात में आज ही तुम्हारी प्रार्थनाएं पूरी कर देगा, वो आज ही। भला आप 10 साल में वेट में बैठे हो, 2 साल में वेट में बैठे हो, सिर्फ पवित्र आत्मा के साथ वो गहरा संबंध और प्रार्थना, क्या वही कि पवित्र आत्मा जी, मैं आपके साथ गहरे संबंध में मैं रिश्ते को मजबूत करता हूं। मुझे पता है कि हमारा आपके साथ रिश्ता जो जल्दी टूट सकता है, मैं बिल्कुल भी गलती नहीं करूंगी कि रिश्ता टूट जाए। मैं गलती नहीं करूंगा कि मैं आपको दुखी करूं, आपके दिल को दिखाऊं, आपको धोखा दूं, आपसे मैं कोई मिलावट करूं इस रिश्ते में। और आप क्या पाओगे? आप उसी टाइम उस प्रार्थना को पूरा होते हुए देखोगे जिसका 10 साल से इंतजार है। आमीन। है हैरानी वाली बात, हैरानी वाली बात। क्या कि कुछ किया तो है नहीं, प्रार्थना कैसे पूरी होंगी? पवित्र आत्मा को सब करना आता है भाई, वो ऑलरेडी करके बैठा हुआ है। आज हैरानी वाले रिजल्ट तुम्हारे जीवन में आएंगे। उठाओ हाथों को, उठाओ और इस बात को बोलो कि सच में पवित्र आत्मा जी, मैं और आप, अगर आप ध्यान से देखोगे, आप कहीं ना कहीं दिल में आता होगा, मैं इन्नी प्रार्थना कर ली, और की करना। प्रार्थनाएं आज पूरी कर देगा वो, आज। उठाओ हाथों को, बोलो उसको।